हेलो दोस्तों, मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट ताली पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो मेरे प्रिय दर्शकों, मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूंगी, आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि प्लीज जब भी आप कॉल करते हैं काउंसलिंग के लिए, तो आपका काउंसलिंग तुरंत ही नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग आप लोग कॉल करते हो और बोलते हो कि मैम मेरा तुरंत ही काउंसलिंग कर दीजिए, मैं अभी पेड कर देता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप पेड करेंगे और आपकी काउंसलिंग तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो पहले क्लाइंट पेड किए रहते हैं और जिनका सेशन बुक रहता है, जिनका टाइमिंग बुक रहता है, तो सबसे पहले हम उन्हीं का ही तो सेशन लेंगे। आफ्टर दैट जैसे जैसे लोग कॉल करते हैं, उनका अपॉइंटमेंट बुक होता है, तो वैसे वैसे हम उनका सेशन रखते जाते हैं। तो अगर आप भी कॉल कर रहे हैं और सेशन चाहते हैं, तो प्लीज पेशेंस रखिए, अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाइए। कि जो भी टाइम आपके ही द्वारा चूज किया जाता है, हम सेंड करते हैं और आप चूज करते हो, उसी टाइम के अकॉर्डिंग आपका भी सेशन रखा जाएगा। तो प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिएगा। तो अब मैं बात करना चाहूंगी कि आखिर आज की टॉपिक क्या है। तो दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, और वह है कि हिप्नोसिस एंड हिप्नोथेरेपी क्या है, और हिप्नोथेरेपी से किन किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आखिर हिप्नोसिस क्या है। हिप्नोसिस एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति का माइंड फोकस्ड हो जाता है, परिधि जागरूकता कम हो जाती है, लॉजिकल माइंड एंड क्रिटिकल माइंड शांत हो जाता है, और सुझाव पर प्रतिक्रिया करने की क्षमता बढ़ जाती है। और जब इसी स्टेट ऑफ माइंड का यूज जब हम किसी व्यक्ति को थेरेपी देने के लिए या फिर ट्रीटमेंट के लिए करते हैं, तब उसे हम हिप्नोथेरेपी कहते हैं। दोस्तों, अगर आप हिप्नोथेरेपी के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप वहां से देख सकते हैं कि आखिर हिप्नोथेरेपी क्या है। अब मैं बताना चाहूंगी कि आखिर हिप्नोथेरेपी से कैसे और कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं। तो उसको बताने से पहले मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है कि एक कैदी रहता है और उसको फांसी की सजा मिलती है। तो पहले के समय में सबको फांसी की सजा मिलती थी। तो हम रिसर्च करें, इसको तो फांसी की सजा जब मिली गई है, तो हम पूछते हैं, अगर ये रेडी होता है तो हम कुछ एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करते हैं। तो उस साइकोलॉजिस्ट ने सबसे पहले गवर्नमेंट से ऑर्डर लिया कि क्या मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ इस व्यक्ति पर, तो क्या मैं कर सकता हूँ। तो जब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया, तो फिर उन्होंने कैदी से भी पूछा कि मैं आप पर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, तो क्या आप अलाउ कर रहे हो, क्या आप वो एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट करना चाहोगे। तो उस कैदी ने भी सोचा कि वैसे भी मुझे फांसी की सजा मिल ही चुकी है, मेरी कितनी जिंदगी है, ठीक है, अब मैं थोड़ा कुछ समाज के लिए भी करता हूँ, जो भी मेरा हो सकता है मैं पार्टिसिपेट कर ही लेता हूँ। और उसने फिर पार्टिसिपेट किया। तो एक्सपेरिमेंट का जब प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले उस कैदी को बताया गया कि जब आपके साथ एक्सपेरिमेंट होगा, तो सबसे पहले आपकी आंखों पर पट्टी बांधी जाएगी, और उसके बाद आपको स्नैक से कटवाया जाएगा। और जब स्नैक काटेगा आपको, तो आपकी बॉडी जो है वह ब्लू पड़ने लगेगी, नीली पड़ने लगेगी, और आपके मुंह से कुछ सलाइवा आएंगे, और आपके पेट में भी दर्द होगा, और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा ये सारे सजेशन लगभग 2-3 दिन उसको दिए गए, और धीरे धीरे ये बातें उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती गई। फिर क्या होता है कि जब मेन एक्सपेरिमेंट का टाइम आता है, तो उस व्यक्ति को उस रूम में लेके जाया जाता है, और उसके आंखों पर एक पट्टी बांध दी जाती है, जिससे कि वो देख ना पाए कि आखिर क्या है उसके सामने। और फिर
वहां पर एक स्नैक का आवाज सुनाई देता है, उसको सुनाया जाता है, जो कि रिकॉर्डेड वॉइस होती है। और फिर उसको एक हाथ में पिन चुभाया जाता है, और जब पिन चुभाया जाता है तो उसको यही सजेशन दिया जाता है कि स्नैक ने काटा। और फिर मैजिकल रिस्पॉन्स आया कि जैसे जैसे उसको सजेशन दिया गया था कि आपके पेट में दर्द होगा, आपकी बॉडी ब्लू पड़ जाएगी, और फिर आप को सलाइवा भी आने लगेंगे और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो उसके साथ वैसा ही वैसा हुआ। पहले बॉडी ब्लू पड़ने लगी, पेट दर्द हुआ, फिर सलाइवा भी आया और उसकी डेथ भी हो जाती है। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि हमारा माइंड, जो भी हम अपने माइंड को सजेशन देते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा बॉडी भी रिस्पॉन्ड करता है। अभी जैसे बचपन में ही बहुत सारे मदर्स होती हैं, वह बच्चे का नजर उतारने के लिए मिर्ची का यूज करती है या और भी किसी चीज का यूज करती है। तो बच्चों के माइंड में क्या सिग्नल जाता है कि मिर्ची और नींबू या और किसी चीज से जब मेरा नजर उतारा जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और बड़े होने पर भी जब वैसा किया जाता है तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। जो कि ये साइंटिफिक ऐसा कुछ प्रूफ तो है नहीं कि वो मेडिसिन खा रहा है या फिर कुछ कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उसके माइंड में, उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बातें फीड है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ऐसा रिस्पॉन्स करती है और व्यक्ति ठीक हो जाता है। दोस्तों, हिप्नोथेरेपी से मीन्स दोस्तों कि हम शारीरिक या मानसिक कोई भी बीमारियां हो, हम ही उसको बुलावा देते हैं, और जब हम उसको बुलावा देते हैं तो हम उससे छुटकारा भी पा सकते हैं। हाँ, लेकिन दोस्तों कभी कभी ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, हम खुद से नहीं कर पाते हैं, किसी न किसी की कभी कभी हेल्प लेनी पड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें हमारे मन में इतने अंदर तक डीपली बैठी हुई होती है कि हम उसको खुद से नहीं समझ पाते हैं कि आखिर किन वजहों से मुझे ये शारीरिक या मानसिक समस्या आई है। तो उसके लिए हमें हेल्प की जरूरत होती है, एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। तो दोस्तों, आपके पास में अगर कोई भी एक प्रोफेशनल हो तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि आखिर कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि हमारे माइंड के थ्रू ही बुलाया जाता है। वो हो गया है डिप्रेशन, ओसीडी, जीएडी, जीएडी मीन्स एंजाइटी डिसऑर्डर, इवन कैंसर भी कहीं न कहीं हमारे माइंड के द्वारा ही बुलाया जाता है। जब हम किसी भी व्यक्ति को या फिर किन्हीं भी बातों को अपने मन में ही रखे रहते हैं तो कहीं न कहीं वह हमारे बॉडी पर ही इफेक्ट डालता है और वह कैंसर का भी रूप ले लेता है। और उसके बाद डायबिटीज भी है, एंड बीपी भी है, और ओबेसिटी भी है, एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, जिसको कि हम ईटिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं, स्किन प्रॉब्लम, सेक्सुअल प्रॉब्लम, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ये सारी चीजें हिप्नोथेरेपी के द्वारा ट्रीट हो सकती है। तो दोस्तों, लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही खूबसूरत है, यह इंजॉय करने के लिए है। आप जिस भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिली हुई है उसको पूरा करते हुए लाइफ का फुल इंजॉय करिए। और ऐसा करने के लिए जो भी आपने अपने मन में भर कर रखा हुआ है, जो कि आपको बहुत हर्ट करता है, जो आपके पुराने पैटर्न है, उन सारे पैटर्न को पीछे छोड़कर अब आगे चलने की बारी है और एक हैप्पी लाइफ को इंजॉय करने की जरूरत है, एक हेल्दी लाइफ को इंजॉय करने की जरूरत है। तो दोस्तों, इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए,
हंसते रहिए। बाय।